बाबा सिद्दीकी मुंबई की चकाचौंध में जगमगाने वाला एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड के दो सितारों के बीच की दूरी को कम करा दी थी। सलमान खान और शाहरुख खान की दुश्मनी को दोस्ती में बदलवाने का काम भी बाबा सिद्दीकी का ही था। बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना उस वक्त हुई जब वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर में थे। बदमाशों ने उन पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें बताया गया है कि उन पर टोटल 3 गोलियां चलाई गई, जिसमें उन्हें पेट में और सीने में गोली लगी। आनंद फानन में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनको नहीं बचाया जा सका और मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 हमलावरों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी थी। बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रहे। पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद एनसीपी में शामिल हुए। बाबा सिद्दीकी वो हैं जिनके यहां रमजान में बड़ी इफ्तार पार्टी होती है और बॉलीवुड से लेकर न जाने कितने जाने पहचाने चेहरे इस इफ्तार पार्टी की जीनत बनते हैं। और वो किस्सा तो बहुत फेमस है, जब शाहरुख और सलमान की दुश्मनी का हर चैनल और हर मैगजीन में जिक्र हुआ करता था, लेकिन ये बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने अपने यहां एक इफ्तार पार्टी में दोनों का पैचअप करा दिया था। कैटरीना कैफ की एक बर्थडे पार्टी में हुए हादसे से दोनों में दुश्मनी हो गई थी, जिसको दोस्ती में बदलने का काम भी बाबा सिद्दीकी ने ही किया था। इस पूरे मामले में सलमान शाहरुख खान के जो फैन थे वो काफी खुश हुए थे, दुश्मनों को काफी अफसोस हुआ था। बाबा सिद्दीकी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में शुरू की थी। वो बीएमसी में कॉर्पोरेटर चुने गए थे। बाद में 3 बार बांद्रा वेस्ट से विधायक भी रहे। 2004 से 2008 तक उन्होंने महाराष्ट्र में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उन्हें महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इस साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने 48 साल की कांग्रेस की सदस्यता को अलविदा कहा था। आज राजनीति के गलियारों से लेकर बॉलीवुड के गली कूचों में बाबा सिद्दीकी की मौत पर गम का माहौल है और शोक की लहर है। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले दोनों शूटरों ने क्राइम ब्रांच से सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 2 लोगों ने उनको मुंबई में 2 लोगों को गोली से उड़ाने की एक सुपारी मिली थी। इसके लिए उन्हें पैसा भी मिला था। पुलिस ने बताया कि सुपारी देने वाले लोगों की पहचान हो गई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का एंगल सामने नहीं आया, लेकिन अभी अपडेटेड न्यूज से पता चल रहा है कि एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, उस पोस्ट को देख के कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को वो लॉरेंस बिश्नोई से वो जोड़ा जा रहा है। और वहीं आपको बता दूं कि फिल्म अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, चूंकि हत्यारों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपना संबंध बताया। सलमान बाबा सिद्दीकी के करीबी हैं। कई मौकों पर लॉरेंस बिश्नोई ने अभिनेता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी सुरक्षा टाइट की गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कल जिनकी हत्या हुई है उनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है। यह महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का फेल्योर है। कानून और पुलिस का डर नहीं रहा। वहां दिन दहाड़े कहीं भी हत्या हो रही है। राज्यपाल को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। फडणवीस को पद से हटाना चाहिए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पुलिसिंग पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, बाबा सिद्दीकी काफी सम्मानित नेता थे। राजनीति के अलावा भी उनके सभी लोगों से अच्छे संबंध थे। यह घटना दिखाती है कि महाराष्ट्र में हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर हम घटनाक्रम देखें तो उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी विफलता, बांद्रा जैसे क्षेत्र में उनकी हत्या हो जाना कानून व्यवस्था की नाकामी को दिखाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हो गया है हमारी मुंबई पुलिस को, जो दुनिया भर में मानी जाती है? अपने महाराष्ट्र को उस जगह लाकर छोड़ दिया है जहां ना तो कानून व्यवस्था है और ना ही न्याय व्यवस्था है। केवल और केवल लूट हो रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या की इस वारदात से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोग खौफजदा हैं। दिल्ली में भी कमोबेश यही माहौल बना दिया है। इन्होंने। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं। जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। शुभू लोंकर का एक पोस्ट सामने आने से यह बात आम हो गई है कि इसकी जिम्मेदारी इस ग्रुप ने ली है। इस पोस्ट को वेरीफाई कर रही एजेंसियां वो वेरीफाई कर रही हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया की इस पोस्ट को देखने पर इसी ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। सलमान खान के घर की कई बार रैकी की गई है और उनके घर के बाहर एक बार गोली भी चलाई गई थी। हालांकि जब इस तरह का कोई केस होता है तो दूसरों को बचाने के लिए इस तरह की पोस्ट भी की जा सकती है, क्योंकि अभी पुष्टि हुई नहीं है कि वाकई इस गैंग ये जो गैंग है ये लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है।
जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनमें वो शामिल नहीं है जिसने सुपारी ली थी। पहला आरोपी हरियाणा से है, करनेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी धनराज कश्यप उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी फरार है। बस यही कहा जा सकता है जिसने सुपारी ली थी अभी उसी का पता नहीं है, लेकिन दो को पकड़ लिया गया। तो बाबा सिद्दीकी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और जिस तरह से सरेआम उनको 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है, यह एक बड़ा सवाल है पुलिस प्रणाली पे कि इस तरह की हत्या कैसे होती है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं बाबा सिद्दीकी के बारे में? आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।